इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/y की पावर n माइनस 1 की जगह पे t। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन देख लो तो कितना आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस टाइम्स ये 1 माइनस n और y की पावर में माइनस n बचेगा। ये जब ऊपर जाएगा तो y की पावर में 1 माइनस n, वो नीचे आ जाएगा 1 माइनस n तो y की पावर में माइनस n dy by dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये dt by dx। तो यहाँ पर देखो ये 1/y की पावर है dy by dx इज इक्वल टू आ जाएगा ये 1 by n नीचे 1 by n into dt by dx। तो ये देखो ये जब हमने सब्स्टिट्यूशन किया वो लीनियर में कन्वर्ट हो गया। ये 1/1 माइनस n एक कांस्टेंट रहेगा dt by dx प्लस q of x into t इज इक्वल टू p of x। अब 1 माइनस n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस n into p of x into t इज इक्वल टू q of x और यहाँ पे p of x into 1 माइनस n। तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, लीनियर में। ठीक है, इधर आके बैठो कोने में, इधर वाले नहीं दिख रहा था। तो ये सब्स्टिट्यूशन के बाद अब लीनियर है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ दिस और फिर उसके साथ आगे सॉल्व हो जाएगा। तो ये कहलाता है बर्नौलीज इक्वेशन। करना क्या, इसको ये भी रिड्यूस होता है लीनियर में। सब्स्टिट्यूशन इसमें हमेशा एक पर्टिकुलर ही रहता है, वो y की पावर n की जगह पे 1/y की पावर n माइनस 1 की जगह पे t। और तुम लोग बस मंडे को मुझे एक चीज याद दिलाना, अभी तो जो वीडियोस डले हुए हैं रैंडमली कहीं पे भी है डेट वाइज, अभी मैं उसको टॉपिक वाइज अरेंज कर रहा हूँ वहाँ पे चैनल पे, तो याद दिलाना लिंक भेजने के लिए, बस मंडे के दिन याद दिला देना। हो गया, तो क्वेश्चन लिखो। ये है dy by dx minus y by x is equal to y square by x square। फिर dy by dx इसमें है प्लस y by x is equal to y cube। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो डायरेक्टली हमें निकले बर्नौलीज दिख रहे हैं, लेकिन कभी कभी अरेंजमेंट करने के बाद आते हैं। x dy माइनस of 1 plus x into y cube 1 plus ln x dx।
चलो देखो, जिनका पहला नहीं आया है वर्गमूल क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, ये y स्क्वायर, ये 1/x स्क्वायर एक फंक्शन है इसका, यहाँ पे y और ये 1/x भी x का फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, y स्क्वायर से डिवाइड, y स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे dy by dx 1 upon y स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 1 upon xy is equal to 1 upon x स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे हम 1 by y की जगह पे पुट करेंगे t, 1 by y की जगह पे t पुट करेंगे तो ये देख लो माइनस 1 by y स्क्वायर dy by dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt by dx, ठीक है। तो 1 by y स्क्वायर dy by dx ये बन जाएगा माइनस dt by dx, तो ये अब लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा तो माइनस dt by dx ये आएगा, इसकी जगह पे t पुट किया था तो माइनस t by x इज इक्वल टू 1 by x स्क्वायर और dt by dx प्लस t by x इज इक्वल टू माइनस 1 by x स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा t की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx, तो यहाँ से x मिलेगा क्योंकि ये आ जाएगा ln x, t की पावर में ln x मिलेगा। जो आंसर आने वाला है t into x is equal to integration of minus 1 by x dx, इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया तो t into x minus ln x plus c, इस और t की जगह पे जो भी हमने पुट किया था तो ये x by y minus ln x plus c, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अब दूसरे वाले में y क्यूब से डिवाइड कर देंगे एंड 1 by y स्क्वायर की जगह पे t पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा इसमें dy by dx 1 by y cube plus 1 by y square into x is equal to 1, तो 1 by y square की जगह पे t, तो ये आ जाएगा minus 2 by y cube dy by dx is equal to dt by dx, तो यहाँ से dy by dx 1 by y cube is equal to minus 1 by 2 dt by dx। अब ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस 1 by 2 dt by dx प्लस t by x is equal to 1, तो dt by dx is equal to आ जाएगा माइनस 2t by x is equal to माइनस 2। अब इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2 by x dx, तो ये आने वाला है 1 by x स्क्वायर, ठीक है, 1 by x स्क्वायर आएगा। अब उससे आंसर लिख लेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके बाद जो आने वाला है वो t into 1 by x square is equal to माइनस टाइम्स ऑफ 1 by x square और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 by x square dx, तो इसका जो इंटीग्रेशन है माइनस 2 upon x plus c, तो t कितना था 1 by y square, तो 1 upon x square y square is equal to minus 2 upon x plus c, ये इसका सॉल्यूशन है। अगला वाला बर्नौली है, ये जो थर्ड था, लिख लो इन दोनों को जल्दी से। तो ये भी रिड्यूसेबल टू लीनियर बाय सब्स्टिट्यूशन ही एक तरीके से, कभी कभी डायरेक्टली हमें ऐसा भी दिया जा सकता है, तो इसमें समझ जाना है कि 1 by y की जगह पे t पुट करने के बाद वो लीनियर में कन्वर्ट होगा। हाँ माइनस 2 सही है और प्लस 2 इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 by x, ठीक है। थर्ड बताओ तो क्या था आंसर, नहीं क्वेश्चन बताओ। ये तो शायद x into ये तो आएगा dy x dy in bracket y plus x y cube into 1 plus ln x, ठीक है। अब इसमें एक कंफ्यूजन ये हो जाता है क्या ये एग्जैक्ट से बन सकता है क्या,
क्योंकि एग्जैक्ट में भी इसी तरीके की चीजें गिवन रहती है, तो ये कंफ्यूजन एक होने के चांसेस है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा ये किससे बनता है कि एग्जैक्ट में भी इसी तरीके का क्वेश्चन गिवन रहता है। एग्जैक्ट बताऊंगा कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है इसके बाद, लेकिन अभी तो ये बर्नौली में कन्वर्ट होने वाला है। ये dy dx से जब डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस वाई, इसको उधर भेज देंगे तो ये x y क्यूब इंटू 1 प्लस ln x, ठीक है। माइनस एक्स वाई क्यूब आ रहा था तो उसको उधर भेज दिया, अब x से डिवाइड कर दिया, माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब इंटू 1 प्लस ln x, तो आगे बढ़ना, उसके बाद बस सॉल्व करना है इसको, 1 बाई वाई क्यूब dy बाई dx माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस ln x, तो यहाँ पे 1 बाई वाई स्क्वायर की जगह पे t पुट करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगी। तो सब्स्टिट्यूशन के बाद देखो क्या बन रहा था, इधर बना है ये dt बाई dx, फिर -2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -2 से माइनस माइनस प्लस, तो 2t अपॉन x, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा -2 into 1 प्लस ln x। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये आ जाएगा सबकी, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अगेन ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस में आ रहा है इसका, हाँ, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2 अपॉन x dx, तो ये आ रहा है x स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लेना इसको बाय पार्ट्स लगा के, ठीक। सॉल्व करेंगे तो ये t into x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ -2 बाहर x स्क्वायर into 1 प्लस ln x dx, इसमें बाय पार्ट्स लगा दो, आंसर आ जाएगा। हो गया, तो क्लियर है अब ये रिड्यूसिबल टू लीनियर। अब उसके बाद है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं वो देख लो। ये हो गया, हम पहले दो डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। जैसे मान लो ये इक्वेशन है, इससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो इसको हम क्या, ये यहाँ पे पैरामीटर है, तो एक ही पैरामीटर है अर्बिट्ररी कांस्टेंट, कितने डिग्री का, कितने ऑर्डर का बनेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, 1 ऑर्डर का, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2x dx plus 2y dy is equal to 0, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। इसके बाद अगर हम ये लेते हैं y is equal to mx, ये यहाँ पे फर्स्ट एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ये भी 1 ऑर्डर का बनेगा, लेकिन इसमें चीजें हो जाएगी dy by dx हमने निकाला m, तो इस m को हटाने के लिए हमें इसकी हेल्प लेनी पड़ रही है फर्स्ट की, तो m हट जाएगा तो dy by dx कितना आ रहा है यहाँ पे y by x आ रहा है, ठीक है, y by x आ रहा था। तो ये जो इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से हमें मिल रहा है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से मिल रहा है, तो इसको कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि हमें ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से मिल रहा था, पैरामीटर अपने आप हट जा रहा था उसमें, लेकिन इसको हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते क्योंकि डिफरेंशिएट किया, पैरामीटर बचा रह गया, ऊपर वाले इक्वेशन की हमें हेल्प लेनी पड़ रही है पैरामीटर को हटाने के लिए, तो इसको हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं, एग्जैक्ट ये वाला होगा। और इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा हमें, डायरेक्ट इंटीग्रेशन से इंटीग्रेट करेंगे हम दोनों तरफ, तो देख लो इसका इक्वेशन हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू c, ठीक है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन में क्या देखना है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन से वो रिजल्ट आना चाहिए। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है, क्लियर है, डिफरेंशिएशन के बाद जो आ रहा है उसमें पैरामीटर बचेगा ही नहीं, तो वो एग्जैक्ट। अब इसमें दो तीन रिजल्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, जैसे अगर ये चीज आ रही है
x dx प्लस y dy। ये तो समझ जाओगे किसका था, ये x dy प्लस y dx। तो ये किसका डिफरेंशिएशन है, xy का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, ये रिजल्ट्स वहां पे ढूंढने हैं। ये अच्छा dy है यहाँ पे है। तो आता कैसे हो तो क्लियर है एग्जैक्ट क्या होता है। तो ये जो डिफरेंशिएशन है वो किसका रहता है, xy का रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर ये आ रहा है x dy माइनस y dx अपॉन x स्क्वायर, ये किसका रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y बाय x। ठीक है, अगर ये आ रहा है x dx प्लस y dy, ये किसका रहेगा, उधर ही करो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 2 इसका रहेगा। फिर उसके बाद अगर ये है x dy माइनस या तो प्लस y dx अपॉन xy, ये किसका रहेगा डिफरेंशिएशन। थोड़ा सोच समझ के बताओ ये डिफरेंशिएशन किसका रहेगा। ये दिख रहा है क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ ln xy, क्योंकि ln का पहले क्या आ जाएगा 1 अपॉन xy एंड फिर xy का डिफरेंशिएशन ऊपर में है, तो ये ln xy का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद अगर ये आ रहा है, ये लिखते जाओ। हो गया, फिर उसके बाद अगर ये आ रहा है x dy माइनस y dx अपॉन xy, ये बताओ किसका है, ln y by x का है ये डिफरेंशिएशन ऑफ ln y by x। तो ये चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी है क्वेश्चन में, और फिर इस तरीके से लाया उसको, वो क्या है इसका डिफरेंशिएशन है, तो डायरेक्टली अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, y by x। ठीक है, और भी हो सकते हैं, जैसे अगर हमने ले लिया tan इनवर्स x by y का लाना है हमें, tan इनवर्स y by x, तो वो आएगा 1 अपॉन प्लस y स्क्वायर ऊपर फिर y by x का, तो ये भी आ सकता है यहाँ पे, ये देख लो 1 अपॉन ये x dy माइनस y dx अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स y by x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स y by x। ठीक है, विद देख लो उसको डिफरेंशिएट करके वो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर बाय x स्क्वायर एंड फिर y by x का आगे डिफरेंशिएशन, तो x स्क्वायर जो ऊपर जा रहा था एलसीएम लेके वो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये रिजल्ट हमें मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी चीजें हमें वहां पे आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कभी-कभी और भी फॉर्म के गिवन रह सकते हैं, जैसे ये गिवन है 2x स्क्वायर y dy, तो सिंपली ये लिख लो यहाँ पे, एंड y स्क्वायर x dx, इसका डिफरेंशिएशन होगा ये, और सोल्व समझ में,
हाँ x square into y square by 2। इसका डिफरेंशिएशन आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर into y स्क्वायर by 2। देख लो करके, पहले x स्क्वायर का होगा तो कितना आ जाएगा 2x dx, 2 2 गया, y स्क्वायर एज इट इज रहेगा। फिर उसके बाद y स्क्वायर का होगा 2y dy, x स्क्वायर एज इट इज तो ये रहेगा। तो ऐसी चीजें भी वहां पे हमें मिल सकती है। ठीक है, तो इसका हमें सॉल्यूशन कैसे मिलने वाला है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन से मिल जाएगा बस। लेकिन हमें इस तरीके से वहां पे अरेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई करके। लिखो इसको। तो लिखो क्वेश्चन अब इसके। और क्वेश्चन ये भी होता है आइडेंटिफाई कैसे करना है कोई इक्वेशन, ये है तो ये फॉर्म देखना है आपको हमेशा, n dx प्लस m dy इज इक्वल टू 0। ये मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको अगर तुम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, और इसको करते हो x के रिस्पेक्ट में, तो दोनों चीजें इक्वल आनी चाहिए। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म का है और ये एग्जैक्ट है तो इस केस में हमें मिलना चाहिए डिफरेंशिएशन ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये दो वेरिएबल का फंक्शन हो सकता है, x का एंड y का। तो जो dx के साथ आ रहा है उसको किसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में, x को कांस्टेंट मानते हुए, एंड m को डिफरेंशिएट करेंगे y x के रिस्पेक्ट में, y को कांस्टेंट मानते हुए। अगर ये दोनों सेम आ गए इसका मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस तरीके से भी तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो लिखो अब क्वेश्चन इसमें। ये यहाँ पे x dy प्लस y dx माइनस y dx is equal to x cube dx। थोड़ा सा दिक्कत देता है इसमें, अरेंजमेंट करनी पड़ती है, किसका डिफरेंशिएशन आता है वो सोचना पड़ता है। सेकंड इसमें dy या dx है, x dy minus y dx is equal to x square y dx x से।
पहला हो गया, दूसरा वो रिजल्ट देखो ना एक बार। यहाँ पे dx के साथ y का फंक्शन नहीं होना चाहिए, वो इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे उसको, dx के साथ x का ही होना चाहिए, मतलब y को इधर लेके आना पड़ेगा हमें, लेकिन डिनोमिनेटर में y होगा ऐसा कुछ हमने देखा ही नहीं है। डिनोमिनेटर में या तो x2 देखा है या तो xy देखा है, तो xy को लेके आ जाएंगे, वो देखो इसका है डिफरेंशिएशन ln y का x का है, हो जाएगा फिर। इसमें थोड़ा सा सोचो किसको साथ में ले, एग्जैक्ट तो है, एग्जैक्ट की क्वेश्चन है सारा। हमेशा जरूरी नहीं जो रिजल्ट हमने 4-5 लिखे उसी फॉर्म में एग्जैक्ट करना होगा, और भी पॉसिबल हो सकते हैं, वो वहां पे हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन में। हो गया? लास्ट वाला वो बन गया, फोर्थ क्या आएगा वो? हाँ सोचो थोड़ा।
कुछ मिसिंग नहीं उसमें, सही हो। हाँ देख लो, सारी पॉसिबिलिटीज देख लो, नीचे x की पावर 4 लेना है, क्या लेना है। इसकी वैल्यू r/4 बनता है ना, x की वैल्यू r/4 और दूसरा x² बनता है। मतलब जो पहला बन गया है, पहला तो बहुत आसान है, सिंपली क्या करना है, किससे डिवाइड करेंगे, x² से। तो x dy माइनस y dx अपॉन x² इज इक्वल टू x dx। अब ये एग्जैक्ट एक तरीके से सिंपली इंटीग्रेट करके हमें सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ क्या है y बाय x, फिर उसके बाद ये x dx का इंटीग्रेशन, तो ये y बाय x इज इक्वल टू x² बाय 2 प्लस c। ये सॉल्यूशन है फर्स्ट का। फिर उसके बाद सेकंड में अब किससे डिवाइड करना पड़ेगा हमें, x y से। वो अब क्वेश्चन को देख के आइडिया लगती है कि क्या क्या करना पड़ सकता है। ये x dy माइनस y dx अपॉन xy इज इक्वल टू x dx, तो ये डिफरेंशिएशन आता है ln y बाय x का, x dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा ln y बाय x x² बाय 2 प्लस c। ये सेकंड का आंसर है। थर्ड में कौन से टर्म को एक साथ लेना है, बस वो हमें सोचना है। ये 2x ln y dx प्लस x² y dy, इन दोनों को एक साथ लो। तो ये देख लो, ये एक तरीके से हमें डिफरेंशिएशन दिख जाएगा, किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ x² इनटू ln y का। डिफरेंशिएशन ऑफ x² इनटू ln y आ जाएगा, और प्लस में क्या बचा रहेगा यहाँ पे 3y² dy। कोई दिक्कत नहीं है, ये इंटीग्रेट हो जाएगा। अब इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो दोनों तरफ जब इंटीग्रेट करेंगे, क्वेश्चन बताना है क्लास में मुझे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो यहां से इसका इंटीग्रेशन x² ln y प्लस y³ इज इक्वल टू c, तो ये उसका इक्वेशन आ जाएगा। थर्ड फोर्थ में मेरे ख्याल से ये तो x² प्लस y² x dy माइनस y dx अपॉन x dy प्लस y dx ये था। अब x dy प्लस y dx इधर x² प्लस y² को नीचे ले जाएंगे, तो ये एक एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये देखो, ये डिफरेंशिएशन ऑफ xy, और ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स y बाय x, तो यहां से xy इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x प्लस c। तो ये फोर्थ का। फिफ्थ अब इंपॉर्टेंट टॉपिक में क्या करना है, किसी का बनाया फिफ्थ क्वेश्चन ही नहीं लिखा क्या, फिफ्थ एक बार बताओ। x² माइनस 2x³ y³ dy माइनस 3x² y/4 प्लस 2xy into dx। ये है। अब किसको किसको साथ में लेना, ये तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। x² dy एंड 2xy dx को एक साथ लेना है, वो तो पावर देख के समझ में आ जाएगा उनकी। तो ये x² dy माइनस 2xy dx, इनको एक साथ ले लिया, और बाकी बचे हुए को एक साथ ले लिया और इधर लेके आ गए, तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2x³ y³ dy प्लस 3x² y की पावर 4 dx, ये आ गया। अभी ये देखो, इसको हम किसका डिफरेंशिएशन बना सकते हैं,
वो माइनस आएगा ना। इसको किसका डिफरेंशिएशन हम बना सकते हैं, थोड़ा सा सोचो। यूवी रूल, यू बाई वी रूल से, डिवीजन रूल से एक्स स्क्वायर बाय वाई का बना सकते हैं, वाई बाय एक्स स्क्वायर का, सॉरी वाई बाय एक्स स्क्वायर का बना सकते हैं। लेकिन फिर डिनोमिनेटर में कितना आना चाहिए, x की पावर 4। मान लो हमने x की पावर 4 को डिनोमिनेटर में दे दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कटके यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/x। क्या ये एग्जैक्ट बन रहा है क्या, इधर नहीं बन रहा है। तो दूसरा आप सोचेंगे, इसको हम x स्क्वायर बाय y का भी बना सकते हैं, x स्क्वायर बाय y का। तो डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, y स्क्वायर, माइनस यहाँ से बाहर ले लेंगे हम, वो दिख जाएगा हमें। तो डिनोमिनेटर में जब y स्क्वायर लेंगे तो देखो ये भी एग्जैक्ट बन जाता है, माइनस बाहर ले लिया यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2xy dx माइनस x स्क्वायर dy अपॉन y स्क्वायर। और जब इधर हम y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या था, x क्यूब है ना, हाँ, तो यहाँ पे y स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो देखो कितना आ रहा है 2x क्यूब y प्लस यहाँ पे कितना है x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा इनटू dy प्लस 3x स्क्वायर y की पावर 4 y की पावर 2 dx। क्या एग्जैक्ट आता हुआ दिख रहा है कि इधर भी ये वाला देख लो किसका डिफरेंशिएशन है, किसका ये x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है, वो भी आ गया। और इधर वाला किसका है, ये माइनस साइन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन y, एंड यहाँ पे डिफरेंशिएशन आ जाएगा x क्यूब y स्क्वायर। तो हो गया, तो ये माइनस x स्क्वायर बाय y इज इक्वल टू x क्यूब y स्क्वायर प्लस c। तो ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये थोड़ा दिक्कत देता है, एग्जैक्ट समझना पड़ता है कि कैसे लाया जाए, अरेंजमेंट कैसे करें इसकी। Yep. हो गया, तो ये हो गया एग्जैक्ट। मिल जाएंगे इसके मॉड्यूल में, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी है, इसको एक बार सॉल्व करना तुम लोग। उसके बाद लिखो अब क्लैरोट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये 1 डिग्री का नहीं रहता, हायर डिग्री का रहता है, ठीक है। अभी जो हम देखने वाले हैं ना, जनरल इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन पूछा गया तो बहुत आसान सा होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन यही होता है इसका प्रोनाउंसिएशन, जो भी होगा इस तरीके का डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका। y इज इक्वल टू mx प्लस f ऑफ m, और ये m होता है यहाँ पे dy बाय dx। इस तरीके का आना चाहिए, y इज इक्वल टू dy बाय dx इनटू m प्लस ये यहाँ पे dy बाय dx का फंक्शन होना चाहिए पूरा, मतलब dy बाय dx की पावर 3 वगैरह कुछ आ सकता है, मतलब ये एक तरीके से हायर डिग्री का भी हो सकता है। तो इसमें आता है सिंगुलर सॉल्यूशन, इसमें एक तो आता है जनरल सॉल्यूशन, दूसरा आता है सिंगुलर सॉल्यूशन। तो निकाला कैसे जाएगा इसको, ये तो हमें पता है ये dy बाय dx का फंक्शन है, ये m भी dy बाय dx है। हम अब करें दोनों तरफ डिफरेंशिएट, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देख लो कितना आ जाएगा dy बाय dx आ जाएगा इज इक्वल टू, अब ये चेन रूल से मल्टीप्लिकेशन रूल से डिफरेंशिएट होगा, m into x है, ये भी एक dy बाय dx, तो यहाँ पे आ जाएगा ये dm बाय dx into x प्लस m प्लस f dash m into dm बाय dx, ये आ जाएगा।
अब ये देख लो, ये m और ये भी एक m कैंसिल आउट, ये भी तो m ही था, dy by dx कैंसिल आउट हो जाएगा। अब वहां से क्या कॉमन आएगा, इधर से dm by dx बाहर आ जाएगा और अंदर में बचा रहेगा f dash m प्लस x, ये बचा रहेगा। तो एक दो पॉसिबल होगा, या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। तो ये 0 होने का मतलब है dm by dx is equal to 0 और ये 0 होने का मतलब है f dash m plus x is equal to 0। तो यहाँ से जो हमें सॉल्यूशन मिलता है ना, वो होता है जनरल सॉल्यूशन, और यहाँ से जो मिलता है वो होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। दो तरीके के सॉल्यूशन मिलेंगे यहाँ पे, एक यहाँ से मिलेगा, ये तो सीधा इंटीग्रेशन से मिल जाएगा हमें, तो ये होता है जनरल सॉल्यूशन, और यहाँ से मिलता है वो सिंगुलर। तो इसमें देख लो dm by dx, तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, c, m एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो सिंपली क्या कर देंगे हम, m की जगह पे c पुट कर देंगे, तो वो जनरल सॉल्यूशन है। तो y इज इक्वल टू cx प्लस f ऑफ c, ठीक है। और इधर से क्या मिलेगा हमें, सिंगुलर, बस इसके नीचे सिंगुलर सॉल्यूशन मिलता है, लिख लो। यहाँ से जनरल सॉल्यूशन, यहाँ से सिंगुलर सॉल्यूशन। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म का भी हो सकता है, ये ध्यान रखना, y इज इक्वल x इज इक्वल टू my प्लस f ऑफ 1 f ऑफ n, जहां पे n कितना रहेगा dx by dy, इस फॉर्म का भी हो सकता है, ठीक है। और ये हायर डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। सर स्क्रीन को थोड़ा लेफ्ट टर्न करो ना। दिख रहा है? यस सर। तो जो पहला वाला dm by dx इज इक्वल टू 0, वहां से मिलेगा जनरल, एंड f dash m plus x इज इक्वल टू 0, वहां से मिलेगा सिंगुलर सॉल्यूशन। सिलेबस में जनरली 1 डिग्री 1 ऑर्डर इतना ही है, उसकी वजह से इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा गया मेरे ख्याल से, दिखा नहीं मुझे आज तक। तो पूछ लिया मान लो गलती से, कुछ भी पूछ रहे, अभी तो वो स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं, वो क्या हो रहा है, मतलब बंद कर दिए थे क्वेश्चंस, कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चंस रहते हैं। वो किसी को लगता है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, उसने जिस मेथड से सॉल्व किया होगा। कभी कभी ऐसा होता है जो मेथड लगाता है, मतलब इसका रीजन क्या होता है करेक्ट एक्सप्लेनेशन आने का, जो तुम सॉल्व कर रहे हो उसमें अगर स्टेटमेंट 1 की कोई भी एक स्टेप यूज हो जाती है तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। लेकिन मान लो तुमने दूसरे मेथड से ही सॉल्व किया, स्टेप 1 में जो भी आ रहा था उसकी एक भी स्टेप वहां पे नहीं आई थी, तुम तो क्या लिखोगे, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन मान लो जिसने पेपर सेट किया है उसने किसी और मेथड से सॉल्व किया है जिसके इसमें वो स्टेप आ रही थी, तो वो बोलेगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन, हम बोलेंगे नहीं है। तो वो इसकी वजह से बंद कर दिए थे क्वेश्चन, इस बार तो 4-4 5-5 डाले हुए शायद, फिजिक्स में है ना, वो दिक्कत है। क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3-4 तरीके होते हैं, तो कौन से मेथड से कौन सॉल्व कर रहा है किसको पता है। और क्या ये लग रहा है फिर ये स्ट्रेटेजी लग रही है इनकी, डालो क्वेश्चन आएंगे वहां पे पैसे भी मिलेंगे। और इस साल में मतलब उन्होंने नॉर्मल टेबल रखा, पहले ऐसा था क्लेम अगर सही निकला आपका तो पैसे वापस आते थे, मतलब पैसे खाने के बंदे कुछ का कुछ आंसर दिया हुआ है, एक का आंसर क्लियरली दिख रहा है कि 4 आ रहा है, उन्होंने दिया है 8। किसी के एग्जाम पेपर में होगा 26 के फर्स्ट, हाँ इंटीजर में, जैसे ये वाला है, ये y is equal to mod x minus 1 something minus 2 ऐसे था, तो इसके अंदर कुछ 4 ही एरिया आ रहा है x एक्सिस के साथ, उन्होंने दिया है आंसर 8, तो क्लेम तो करना ही पड़ेगा बच्चे को। अब कितने सारे लोग करेंगे, इतना आसान सा क्वेश्चन अगर वो गलत दे रहे तो लाखों बच्चे क्लेम करेंगे इसके ऊपर, शिफ्ट वाले सारे, ऐसा तो जाएगा। इंटीजर में पॉजिटिव एक्सिस के साथ एरिया पूछा था सर, और पूरा का पूरा लिख के इन्होंने आंसर दे दिए, इसको चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइम वैल्यू में बनता है, नेगेटिव वाला नहीं पकड़ेगा। फर्जीवाड़े पैसे, एक चैलेंज के 200 रुपए,
1 लाख लोगों ने भी किया और उसको बेचारे ऐसा मतलब 2 करोड़ रुपए हो गया यार, करोड़ों कमा रहे ये तो बैठे बैठे। अच्छा सर एग्जाम की कॉपी बोल रहे थे। और हर एक पेपर में 2-2 3-3 गलतियां तो है। मेरे पेपर में भी एक था क्वेश्चन इसका केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन फिजिक्स का था। सही है, बहुत गेम खेलते हैं ये लोग भी, है ना? हमें अभी गवर्नमेंट को पैसे चाहिए ना, तो ऐसे निकाल रहे हैं क्या पैसे? पेट्रोल इतना महंगा कर दिया हमने, फिर भी थोड़ी ना। इन्होंने ये 4 शिफ्ट रखे, अगले शिफ्ट में भी मतलब हर एक शिफ्ट में अगर ये 10-10 करोड़ भी मारते हैं तो हो गए इनके यार 40-50 करोड़ तो इधर से ही कमा लिए इन्होंने तो। हो गया इनका पूरा खर्चा ही निकल गया जो एग्जाम कंडक्ट करवाने में लग रहा था, वो तो निकल ही गया था वैसे एग्जाम खेलती है गेम ये सरकार, पता भी नहीं चलने देती कि बेवकूफ बना रही है। चलो कोई नहीं, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने मेंटेन नहीं रखा है, मेंस का पूरा घटिया कर दिया है। पहले रहता 2018 तक क्या पेपर आता था जो जब सीबीएसई बनाता था तो लेवल का पेपर होता था एक तरीके से देखा जाए। 2019 के बाद पता नहीं क्या है, मतलब पता ही नहीं चल पा रहा, जस्ट अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर रहा हमारा बच्चा तो कैलिबर के हिसाब से उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है। कोई बच्चा मान लो जिसने बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी वो भी कर जा रहा है। और ये एग्जाम बेसिकली किस वजह से निकाली गई थी? एलिमिनेशन के लिए, एलिमिनेट करना इनका मेन पर्पस होता है। तो इन्होंने इतना पेपर आसान बना दिया तो एलिमिनेट किस बेसिस पे करेंगे? इस बार आ जाएंगे ना, मतलब इस बार नहीं, अप्रैल में, अप्रैल ही अपने लिए मेन इसमें आ जाएंगे। एडवांस तो कम नहीं करेगा कभी, वो तो है। फिर ये जाते हैं बच्चे वहां पे देते एडवांस में कुछ भी नहीं कर पाते। हाँ वो तो आईआईटी बनाता है पेपर, फिर उनको पता चलता है कि क्वेश्चन कैसे होते हैं एक्चुअल में। हाथ पे मतलब ये हो जाए। हाँ खड़गपुर, हाँ वो रहता है किसी किसी का फिजिक्स हार्ड, किसी का ये। कानपुर बनाता है तो जनरली आसानी बनाता है तीनों। दिल्ली बनाता है तो हाँ रहता है उसका। बॉम्बे बनाता है तो उसका केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ रहता है। तो हर एक का अपना अपना फिक्स रहता है। अभी वो लेकिन कोई फॉलो नहीं कर रहा है। लास्ट ईयर जैसे एडवांस के क्वेश्चन हर एक टॉपिक से क्वेश्चन डाला हुआ है। उसके पहले एक पर्टिकुलर टॉपिक से आने तो उसी से 7-7 8-8 क्वेश्चन आते थे। एक तरीके से पूरे हर तरीके से। हाँ इंटीजर ही भरे हुए थे ना, उसकी वजह से तो कट ऑफ कम गया। इंटीजर में स्कोर करना मुश्किल होता है। अब एक पार्शियल डेसिमल तक वाले इंटीजर और एक सिर्फ इंटीजर वाला जिसमें डेसिमल नहीं है, बच्चा तो ये भी नहीं कर सकता है मार के आ जाए, चलो 5-5-5 हर को मार के, वो भी नहीं कर सकता है। लेकिन वो तुम्हारे लिए वो कर दिया ना, अच्छा मल्टीपल करेक्ट पे पार्शियल। हम जब देते थे तो पार्शियल भी नहीं रहता था, आया तो सही गया तो गए, ऐसे होते थे। मैंने 2011 में दी थी, उस टाइम पे कट ऑफ बहुत हाई गया था, 229, 50% कट ऑफ गया था लगभग। 480 का पेपर था, 229 कट ऑफ। आसान पेपर बना था थोड़ा वो। चलो ठीक है, क्वेश्चन लिखो अब तुम इसके ऊपर। y इज इक्वल टू mx माइनस where m is equal to हाँ डिफरेंशिएट।
हो गया। जनरल तो निकल जाएगा, जनरल में एम की जगह पे सी पुट करना है। और दूसरा सिंगुलर निकालो। हो गया। चलो देख लो, अभी आप सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx इक्वल टू ये m प्लस dm by dx into x माइनस 2 dm by dx माइनस 3 m स्क्वायर into dm by dx। तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 dm by dx बाहर, अंदर में बचा हुआ x माइनस 2, ठीक है 2 ही बचा हुआ है, माइनस 3m स्क्वायर ये बचा हुआ है। अब यहाँ पे dm by dx, यहाँ से m is equal to c, तो y is equal to कितना आ जाएगा cx माइनस 2c माइनस c क्यूब। ये जनरल सॉल्यूशन, अब सिंगुलर के लिए ये 0, तो 3m स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना आ रहा है x माइनस 2 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ये m स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 3, तो d ये आ जाएगा dy by dx का होल स्क्वायर x माइनस 2 by 3। ये वाला आगे सॉल्व करना पड़ेगा इसको, तो dy by dx जो आएगा वो आ रहा है यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट x माइनस 2 by 3, और उसको इधर आके फिर इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन। इसको इंटीग्रेट करेंगे उसके बाद में c आएगा, वो भी जनरल हो जाएगा। सी लेना नहीं है इसमें, मतलब इसको इंटीग्रेट करते हैं सर, इसको यही है ना 3m स्क्वायर, तो ये आ गया। फिर इसके बाद dy by dx, इसको उठा के उधर पुट कर दो। हाँ वो करना, इंटीग्रेट मत करो, क्या करो इसको उठा के इसमें पुट कर दो। वो हमारा है कौन सा सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन। इसको आगे इंटीग्रेट मत करो, उधर पुट कर दो, इसको उठा के यहाँ पर पुट कर देना। हो गया। अब उसके बाद एक हायर ऑर्डर का भी ले लेते हैं, एक सिंपल सा पूछा जाता है उसके ऊपर, ज्यादा दिक्कत नहीं देता है क्वेश्चन। हायर ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर डिग्री का तो हमने देख लिया, यही एक बनने के लिए बन सकता अभी के लिए। और हायर ऑर्डर में सीधा क्वेश्चन ही ले लेते हैं। यहाँ पे ये y1 मींस, और ये y मींस यहाँ पे है nth डेरिवेटिव y का x के रिस्पेक्ट में, तो y1 मींस फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ पे y2 into y3, इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये देख लो यहाँ पे
y1 into y3 आ रहा है ना, ये y1 into y3 है, y1 into y3 is equal to y2 का स्क्वायर। तो इसमें क्या किया हमने, y1 y1 को इधर लेके गए, y3 के नीचे लेके आ गए y2, एक y2 नीचे लेके आ गए, फिर उसके बाद y2 के नीचे y1, तो ये देख लो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर में है, y2 का डिफरेंशिएशन y3 आएगा ना, y1 का आएगा y2। अब सिंपली दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, तो ये आ जाएगा यहाँ पे ln y2 ln y1 प्लस c आ जाएगा। इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आने चाहिए, 3, अरे थर्ड ऑर्डर का है, हां 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आने चाहिए, एक तो आ गया। अब उसके बाद y1 को उधर लेके गए, तो ये ln y2 by y1 बन जाएगा प्रॉपर्टी से, इज इक्वल टू c। तो ये देखो यहाँ पे y2 by y1 इज इक्वल टू e की पावर c, में इसको c1 ले लेते हैं कांस्टेंट। अगेन उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा यहाँ पे ln y1 इज इक्वल टू c1x, ठीक है, वो आ जाएगा। अब यहाँ पे c1x प्लस c1 आ जाएगा। अब y1 हमें मिल गया, उसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे, तो इस तरीके से वहां पे क्या आ जाएंगे, 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आ जाएंगे। इसको c2 ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये y1 आ रहा है यहाँ पे, y1 इज इक्वल टू e की पावर c1x प्लस c2, या तो सिर्फ c ही रहने दो अभी। तो ये y1 इज इक्वल टू e की पावर c1x इनटू c2 हम लिख सकते हैं e की पावर c को c2, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडायरेक्ट से इधर ये e की पावर c1x इनटू e की पावर c, तो इसको c2 लिख लिया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, dy by dx है, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू c2 e की पावर c1x इनटू c अपॉन c1 प्लस c। तो ये देखो 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एक कौन सा c2 by c1 वाला है, एक c1 और एक c, तो ऐसे 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ गया ये इसका, ठीक। सारी चीजें हो गई यहाँ पे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया अपना खत्म। तो कल के लेक्चर में अपना शुरू हो जाएगा अलजेब्रा वाला पार्ट। अब कैलकुलस खत्म हो गया, अलजेब्रा कल से शुरू होगा, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। मॉड्यूल सॉल्व कर लेना इसके, नेक्स्ट वीक में 7 से 8 में डिस्कशन भी हो जाएगा इनसे।